षष्ठकक्षायां छात्रे अस्मि। अद्य अहं भवतां समक्षे श्रीमद्भगवद्गीता संस्कृत श्लोकान् प्रस्तौमि। सर्वप्रथमं गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं, हे भारत, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी और अधर्म का कहर बढ़ेगा, तब तब मैं अधर्म का विनाश करने के लिए अवतरित होता रहूंगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए, वह धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता रहूंगा। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है, हाथ के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का वास होता है, हाथ के मध्य भाग में माँ सरस्वती निवास करती हैं और हाथ के मूल भाग में प्रभु का निवास होता है। इसीलिए हमें सुबह उठते ही हाथों के दर्शन करने चाहिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्वः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वन् संजय। इसका अर्थ है, धृतराष्ट्र ने संजय को कहा कि पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच क्या हुआ है, मुझे बतलाओ। धन्यवाद। मम नाम कहनामा अहं षष्ठीकक्षायां पठामि। अद्य अहं भवतां समक्षे ईश्वरगीता श्लोकान् प्रस्तौमि। सर्वप्रथमं गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्वः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वन् संजय। अर्थात मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ, ऐ संजय पूछे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। श्री भगवान उवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। अर्थात है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं यह भी छोड़े कर्म। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आसिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्थात जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर भी रख कर नजर। एवं ज्ञात्वा हितं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्माकं पूर्वैः पूर्वतं कृतम्। अर्थात पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जाने कर वैसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए वही कर कर्म जो उन्होंने किए। धन्यवाद।
अहं षष्ठीकक्षायां पठामि। अद्य अहं भवतां समक्षे भगवद्गीतायाः श्लोकान् प्रस्तौमि। सर्वप्रथमं गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः समितिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। अर्थात हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा अपोहन होता है और मैं ही सब वेदों के द्वारा जानने के योग्य हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, साधुजनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले लोगों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुरानी वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। धन्यवाद। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुप्रभात। मम नाम अस्मि। अहं षष्ठीकक्षायां पठामि। अद्य अहं भवतां समक्षे भगवद्गीतायाः श्लोकान् प्रस्तौमि। सर्वप्रथमं गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संकोचस्व कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए तुम फल की चिंता छोड़कर अपना कर्म करो। फल हर हाल में मैं ही दूंगा। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा से कर्म करते हैं, वे ना तो उचित कर्म कर पाते हैं और ना ही उस फल को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म को अपना धर्म मानकर करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, जब जब सृष्टि पर धर्म का लोप और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं सृष्टि के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतरित होता हूँ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
अहम गीताया संस्कृत उच्चारण करोमि। सर्वप्रथमम् अहम गीताया महत्व गन्तुम् इच्छामि। गीताय श्लोकपाठेन गोविन्द स्मृति कीर्तन साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फल लभे। अर्थात गीता के मात्र एक श्लोक को पढ़ने या सुनने से हमें गोविंद भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान के भजन और स्मरण का पूर्ण लाभ मिलता है। साधु के मार्गदर्शन से हमें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। श्री भगवान उवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब इस धरती पर अधर्म की वृद्धि और धर्म का नाश होगा तब तब मैं अपने रूप को रचूंगा अर्थात लोगों के समान साकार रूप में प्रकट होगा। श्री भगवान उवाच यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुजनों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुण्य और अच्छी तरीके से स्थापना के लिए मैं युगों युगों में अवतारित होता हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वन्ति संजय। अर्थात मेरे जब धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे को पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। श्री भगवान उवाच कर्मण्यवाणी कारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात है अधिकार तेरा, कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं यह भी छोड़े करम। पुनः वदिष्यामि गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। धन्यवाद। मम नाम जयशे अस्ति। अहं सप्तमे कक्षाया छात्रे अस्मि। अद्य अहं भवतां समक्षे श्रीमद्भगवद्गीताया श्लोकान् प्रस्तोतुम् इच्छामि। सर्वप्रथमं गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वन् संजय। अर्थात श्री धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच क्या हुआ है, तुम यह मुझे बतलाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, तुम फल की इच्छा मत रखो। जो मनुष्य फल की इच्छा रखकर कर्म करता है वह न तो उस कर्म में सफल हो पाता है और न वह उस कर्म का फल प्राप्त कर पाता है। श्री भगवान उवाच कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकाद्यः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जनक आदि ज्ञानी जितने भी हुए हैं उन सभी ने अपने कर्मों से ही सिद्धि पाई है और वे अपने कर्मों से ही सिद्धि पाकर गए हैं। श्री भगवान उवाच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म का लोभ और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अपने रूपों को रचूंगा। पुनरअपि अहम वदिष्यामि। गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। धन्यवाद। सुप्रभात। मम नाम रणविजय। अद्य अहं भक्तां समक्षे श्रीमद्भगवद्गीता श्लोकानुष्ठुस्तोमि। सर्वप्रथमं गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, मुझे बताओ, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु के पुत्रों के बीच क्या हुआ। मया देशेन प्रगति सूयते सचराचरं हेतूनानेन कौन्तेय। मया देशेन प्रगति सूयते सचराचरं हेतूनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, मेरी शक्ति से ही ये प्रकृति जगत को रचती है। मुझ ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। मध्य प्रत्रम नानक किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मणियां जैसे संसार मुझमें गूंथा है वैसे। एवं ज्ञात्वा कृतज्ञं पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कृमे तस्मात् त्वं पूर्वैर्भूतरं कृतम्। अर्थात पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर गई जान करे ऐसा ही, तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए वही कर कर्म जो उन्होंने किए। धन्यवाद। प्रशासक महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, निर्णायक शिक्षक वृंद, मम भ्राता भगिनीश्च, मम सादरम् अभिवादनम्। मम नाम परमार्थः, कक्षा 7वीं है। अतः भवतां समक्षे गीता श्लोकान् प्रस्तौमि। शृण्वन्तु भवन्तः। गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् मनोगतान् आत्मैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष अपने मन में स्थित संपूर्ण भावना को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में यह मनुष्य स्थित प्रज्ञ वाला कहा जाता है। दुखेषु मना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य दुखों की प्राप्ति में उद्वेग नहीं करता और सुखों की प्राप्ति में सर्वदा निष्क्रिय रहता है तथा जिसके भय राग और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मनुष्य स्थित बुद्धि वाला माना जाता है। यह सर्वत्रामदिस्नेहस्तत्प्रकाय शुभाशुभं न विन्दति न वेष्टि तस्य प्रज्ञावधि स्थितः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को पाकर न ही तो वह खुश होता है और न ही दुखी होता है, ऐसा मनुष्य स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है। धन्यवाद। श्रद्धेय प्रशासक महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, माध्यमिक विभाग अध्यक्षा, निर्णायक शिक्षक वृंद, भ्राता भगिनीश्च, मम सादरम् अभिवादनम्। मम नाम कांचन,
अद्य अहं भवतां समक्षे श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकान् प्रस्तौमि। सर्वप्रथमम् अहं गीतायाः श्लोकानां महत्त्वं वक्तुम् इच्छामि। गीतायाः श्लोकपाठेन गोविन्दस्मृतिकीर्तनात् साधुदर्शनमात्रेण तीर्थकोटिफलं लभेत्। अर्थात गीता के श्लोक के पाठ से भगवान के स्मरण और कीर्तन तथा आत्म तत्व में विश्रांति प्राप्त संत के दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुरोऽध्याय। श्री भगवानुवाच जन्मकर्म मे दिव्यं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामीति सार्जुनः। अर्थात हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे भी प्राप्त होता है। तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानिन सत्त्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उन्हें भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। नहीं जानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को तू कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। पुनर्वदिष्यामि गीता माता की जय। धन्यवाद। सुप्रभातम। सभायां विद्यमाना श्रद्धेय प्रशासक महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, माध्यमिक विभाग अध्यक्षा, निर्णायकः, शिक्षक वृन्दः, भ्राता भगिनीश्च मम सादर अभिवन्दनम्। मम नाम पावनी। अद्य अहं भवतां समक्षे श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकान् प्रस्तौमि। सर्वप्रथमम् अहं गीतायाः श्लोकानां महत्त्वं वक्तुम् इच्छामि। गीतायाः श्लोकपाठेन गोविन्दस्मृतिकीर्तनात् साधुदर्शनमात्रेण तीर्थकोटिफलं लभेत्। अर्थात गीता के श्लोक के पाठ से भगवान के स्मरण और कीर्तन तथा आत्म तत्व में विश्रांति प्राप्त संत के दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं जानत्यमेव व्रजनं संतरिष्यसि। अर्थात यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योगी शास्त्र जानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए अर्जुन तू योगी हो।
तान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अर्थात संपूर्ण योगियों में जो योगी मुझे अंतरात्मा से निरंतर भजते हैं वे योगी मुझे परम श्रेष्ठ मानते हैं। निर्माण मोहा चित्त संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संजय गच्छन्ति मूढ़ा परमव्ययं तत्। अर्थात जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है और जिनका ध्यान पूर्ण रूप से परमात्मा के स्वरूप की स्थिति में है, वे सुख दुख नामक बंधों से विमुक्त जानी जन की उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। गीता माता की जय। धन्यवाद। सुप्रभात। मम नाम अर्षः अस्ति। अद्य अहं भक्तां समक्षे श्रीमद् भगवद्गीतायाः श्लोकान् प्रस्तौमि। इति प्रस्तुतः। गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। श्री अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्थात श्री अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान मानना है तो फिर हे केशव मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्थात भगवान के वचनों से अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी। वह समझने के बजाय और उलझ रहा था। इससे अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मुझे उस एक वाक्य को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे निष्ठा अर्जुन, इस लोक में इस जगत में दो प्रकार की निष्ठा या दो प्रकार के विश्वास हैं और दोनों ही निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से एक निष्ठा ज्ञान योग से और दूसरी निष्ठा कर्म योग से होती है। पुनः वदिष्यामि। गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। धन्यवाद। महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, माध्यमिक विभाग अध्यक्षा निर्णायिका शिक्षक वृंद, भ्राता भगिनीश्च सादरम् अभिवादनम्। मम नाम काव्या अस्ति। अहम् अष्टमी कक्षायां पठामि। अतः अहं भक्तां सम्मुखे ईश्वरगीतायाः श्लोकान् प्रस्तुतां कर्तुं गच्छामि। गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान् उवाच ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापी पद्मपत्रम् इवाम्भसा। अर्थात कर्म सोपदेशो प्रभु को ही सब आसक्ति भी छोड़ देता है जब नहीं
आत्माओं येन सर्वत्र सममपश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्थात किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी समझता जो अर्जुन उसे अपना ही, सभी को भी देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मत परत्रं नारद किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं, पिरोई हो धागे में मणियाँ जैसे, संसार मुझ